ये हो गया। इसका टोटल अपन कर लेंगे जब करंट ईयर का प्रॉफिट पता चल जाएगा, उसको भी लिखना है ना ये ऊपर में, उसकी बात करेंगे। तो ये था नोट्स नंबर 1। इसको अपन लिखे थे नोट्स नंबर 1। अब नोट्स नंबर 2। नोट्स नंबर 2 किस चीज का लिखे थे अपन? नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में तो आपका बस वही है डिबेंचर्स, और तो कुछ है नहीं। ये देखिए बैलेंस शीट में डिबेंचर बस है और कुछ नहीं है। डिबेंचर्स 10% वाले डिबेंचर्स कितने के थे? 200, यानी कि 2 लाख, क्योंकि ये 1000 में दिया हुआ है। 2 लाख, ये लिख देता हूँ यहाँ पे 2 लाख डिबेंचर्स। ये भी हो गया। और इसके बाद नोट्स नंबर 3 में क्या लिखे थे अपन? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स तो है नहीं, केवल ये जो डिविडेंड कैलकुलेट किए थे अपन, प्रपोज डिविडेंड, बस वही है और कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंदर पोस्ट डिविडेंड जो अपन कैलकुलेट किए थे उसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है लेकिन अभी पे नहीं किया है। और ये 30,000 ये भी आ जाएगा उस नंबर 3, 30,000। इसके बाद अब एसेट्स में आपका नोट्स नंबर 4, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में अपना ये देखिए लैंड है, प्लांट एंड मशीन है, बस दो ही तो है, लैंड एंड प्लांट एंड मशीन। लैंड का वैल्यू कितना लिखेंगे हम? नया वाला 3,60,000। और प्लांट एंड मशीन बेचे भी हैं तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीन, और उसका इस साल का भी डिविडेंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, जो अपन यहाँ लिखे भी हैं। क्या लिखे हैं? डेप्रिसिएशन वगैरह। नोट्स नंबर 7, डेप्रिसिएशन का नोट्स नंबर 7 लिखना भी है अपने को। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सब आपको दिखाना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीन कितने की थी? 7,70,000। 7,70,000 की। उसमें से कितने का बेच दिए? 10,000 का बेच दिया ना, 10,000 का बेच दिए तो कितना बचेगा? 7,60,000। ये 7,60,000। अब इसका इस साल का डेप्रिसिएशन 7,60,000 पे निकलेगा और पिछला भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 172 वो भी दिया हुआ है, वो भी माइनस होगा पुराना वाला भी,
और इस साल का भी डेप्रिसिएशन इस साल का आ जाएगा 7,60,000 का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना 10% है ना? डेप्रिसिएशन का रेट दिया होगा प्लांट एंड 10%। मशीन। हाँ जी 10%। कितना हो जाएगा? 76,000। 20। ये तो इस साल का है और पुराना भी तो इनका डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है। 1,72,000। पुराना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पुराना वाला कितना है? 1,72,000। 1,72,000। उसमें उसका भी तो इंक्लूड है जो मशीन बेच दिए, उसका पहले Yes. हटाना पड़ेगा। वो कितना है ये देखो नीचे दिया हुआ है उसका, ये देखिए 8,000। ये जो बेच दिए उसका, जिसका कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं अपने क्वेश्चन में ऊपर में, ये देखो ये ऊपर में 8,000 वो कम हो जाएगा। और जो बची हुई मशीन है उसका डेप्रिसिएशन कितना बचेगा? पुराना वाला जो बेच दिए उसको हटा दिए, कितना बचेगा देखो? 1,64,000। 1,00,000 माइनस करना है 1,64,000। तो ये सब माइनस कर देंगे, ये दिखा रहा है इसका वैल्यू 5,20,000। लैंड बैलेंस शीट में 5,20,000 का है। और कई लोग जैसे इसको अपन माइनस करके दिखाएं, यदि माइनस नहीं करते हैं प्रोविजन को तो फिर लायबिलिटी में भी दिखाते हैं प्रोविजन के अंदर। वैसे तो जनरली माइनस ही कर देते हैं, नहीं माइनस करो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन के अंदर दिखाते हैं। कितना आ गया भाई? एसेट्स में दो ही चीज था बस, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 8,80,000। 8,80,000। ये 8,80,000 आ गया आपका नोट्स नंबर 4 का। ये लिख दिया हमने 8,80,000। इसके बाद इन्वेंट्रीज तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको। इन्वेंट्री दिया हुआ है कितना? 86,000। 86,000 इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स वगैरह ये भी दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल ये देखिए ऊपर में दिया 96,000। 96,000 कोई नोट्स की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्लियर क्लियर दिया हुआ है। और ये बैंक बैलेंस दिया हुआ है देखो, बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है हमको? 20,000। और कुछ भी नहीं है कैश वगैरह, तो उसका भी कोई नहीं। नोट्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं 20,000। बस अब एक अपना यही बचा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस वाली अमाउंट और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो मालूम है अपने को दी हुई है क्वेश्चन में, कितने की थी शेयर कैपिटल? 4 लाख। 3 लाख की है ना? नहीं, नीचे भी तो उत्तर दिया है, थोड़ा शेयर कैपिटल 4 लाख। एक मिनट, कहाँ पे? ये नीचे में सब नीचे में कहाँ दिया कैपिटल? वो तो ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज शेयर कैपिटल। हाँ ये तो जो कंपनी ने पब्लिक को जो इश्यू किया वही आता है बैलेंस शीट में। तो अच्छा, हाँ, तो 3 लाख सर। 3 लाख ये हो गया। मतलब आपका बैलेंस शीट लगभग बन गया है। बैलेंस शीट में बस यही बचा है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर, सबसे पहले सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? सेल्स की अमाउंट आ गई ये देखिए
सेल्स की 700,000 है, मतलब 7 लाख, 7 लाख। उसके बाद अदर इनकम, नोट्स नंबर 5। तो भाई अब नोट्स नंबर 5 लिख लेते हैं। अदर इनकम में क्या क्या उससे जोड़ना पड़ेगा। अदर इनकम, अदर इनकम में अपने को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन जो निकाले थे उसके अलावा और कुछ है क्या? देखो इधर इनकम हमेशा इधर दी रहती है क्रेडिट में, तो इधर तो नहीं दिख रहा है कुछ भी सेल्स के अलावा, और कोई है ही नहीं इधर इनकम वाली चीज, खाली एक ही है बस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2000। ये 2000 ये हो गया। इसका टोटल कितना आ जाएगा? 7,02,000, Yes, sir. 7,02,000। अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में ये परचेज एडजस्ट दिया हुआ है, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आया, डायरेक्ट इसमें एडजस्ट करके दिया हुआ है। परचेज एडजस्टेड 3,20,000, 3,20,000। एम्प्लॉयज का कोई एक्सपेंसेस नहीं दिया है, कोई सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं दिया है एम्प्लॉयज का, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालना पड़ेगा, दिया हुआ देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स शायद दिया हुआ है क्वेश्चन में। 20,000. हाँ, ये 20,000, 2 लाख के थे डिवेंचर, 2 लाख का 10% वही होता है 20,000, निकाल के दे दिया आपने को 20,000 हो गया कैलकुलेशन 6 वाला 20,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अपन कैलकुलेट किए थे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन और मशीनरी के बाद कैलकुलेट कर चुके हैं। 7,70,000 की थी वो, माइनस कर दीजिए 30,000 जो बेच दिए थे, बचत था 7,60,000, उसका 10% 76,000, 76,000, 76,000। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या देख लो भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए ना, तो उनका भी जोड़ना पड़ेगा। नोट्स नंबर 1 अदर एक्सपेंसेस, देखते हैं क्या क्या अदर एक्सपेंसेस। Factory expenses. सबसे पहले अपने को अदर एक्सपेंसेस में फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना था? 60,000. 60,000। और क्या क्या बोलो? Administrative expenses. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000. 30, Yes, sir. 30,000. 30,000। और Selling expenses. एक्सपेंसेस कितना? 30,000. 30, Yes. कितना हो जाएगा? 3 और 3 12, 1,20,000. 1,20,000। ये आ गया आपका अदर एक्सपेंसेस 1,20,000। तो टोटल एक्सपेंसेस दिखा रहा है इसमें आपका 5,36,000। ये हो गया। अब ऊपर में जो था अपना 7,02,000, उसमें से 5,36 माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालिए तो
के ऊपर 7,02,000 है ना, उसमें 536 माइनस कीजिए। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बताइए। 7,02,000 में 536 माइनस करना है, क्या आ रहा है आपका 1,00,00 1,64,000। और ये तो कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही आ जाएगा 1,66। फिर टैक्स भी कुछ भी नहीं है तो ये भी वही आ गया 1,66। अब ये 1,66 अपने को रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ गया अपना, देखिए कैलकुलेशन, ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1,66,000 ये हो गया। अब ये सब प्लस माइनस किए तो इसका ये आया 3,20,000। फिर ये भी सब जोड़ दिए तो ये आया 5 लाख रुपए। देख लो और कुछ थोड़ी है, 5 लाख यहाँ आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए भाई। तो लायबिलिटी का टोटल आ रहा है हमारा, देखिए अपन कर रहे हैं तो 10,30,000 और एसेट्स का भी उतना ही आना चाहिए है, नहीं यार एसेट्स का और कुछ छूट गया क्या? या लाइब्रेरी में कुछ छूट गया देखो। अच्छा ये तो लिखे ही नहीं अपन, ट्रेड पेबल कितना दिया हुआ है देखो तो, 52,000। 52,000 52,000। मतलब क्या छूट गया, टोटल इक्वल होना चाहिए हमेशा। अब सही आ गया सर। अब आ गया 10,82 उधर आ रहा था, इधर Yes, भी sir. 10,82 वाली क्लास का टाइम हो गया, हम लोग वेट कर रहे होंगे मिनिस्ट्रियल वाले, इस सर अभी तक क्लास चालू नहीं किए क्या है। सर ये रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कैसा है, थोड़ा सा वही बता ये तो पढ़ा है, ये देखिए दीजिए। ये तो लिखा हुआ है, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक ऐसे तो पूरे का ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, जी। सर इसका वीडियो दे दीजिएगा सर अभी। हाँ इसका वीडियो दे दूंगा, आप यदि उसमें होंगे तो टेलीग्राम में भेज दूंगा मैं, आप मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम में, भेज दूंगा, जो मैसेज करेगा उनको भेज दूंगा। टेलीग्राम में तो मैं हूँ नहीं सर। टेलीग्राम में मैं डाउनलोड भी- करना पड़ेगा आपको, मैं कमल मैसेज आप- करूंगा सर। डाउनलोड करके मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक सर। ठीक है। ठीक है सर।